देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहाँ से जीवन बदल। आप खेल में आए तो खेल को पता चलना चाहिए कोई आदमी आ गया। कौन जानता है कि कब किसकी जिंदगी में, आप सब कुछ जानते हो और फिर भी गरीब हो। आपको अगर इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत आगे जा रहा है और आप चाहते हैं, सवाल इसका नहीं है कि आपको प्रोसेस पता है, फ्लो में नहीं है किसी काम का, नहीं फ्लो में नहीं है किसी चीज अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो आप जीवन में किसी बड़ी क्रांति को जन्म देंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे साहब। और जीवन में एक 6 महीने का फेज चाहिए होता है, याद रखिएगा मेरी ये बात, 6 महीने का फेज। You need a phase of at least 6 months, right? When every day the answer to this question should be yes. एक 180 दिन का फेज चाहिए होता है, जब जीवन में हर दिन हर रात आप इस सवाल का कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं या नहीं हूं, और आप इसका जवाब हां में दे दें कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। जो आदमी 180 दिन इस सवाल का जवाब हां में दे सकता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी उपलब्ध कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं कह रहा हूं आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, एनीथिंग, ही कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, अगर वो 6 महीने हर रात इस सवाल का जवाब हाँ मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। मैं, और ये बड़ा टफ है साहब, आप अपनी, अच्छा सोचिए, जब आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है तो खुदा आप पे क्यों फिदा हो? ईश्वर आप पे क्यों फिदा, भगवान क्यों फिदा हो भैया आप पे? मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं तो वो परमात्मा मुझ पे क्यों फिदा होगा? मुझे अपनी मेहनत से मोहब्बत नहीं हो पा रही। मैं नहीं कह रहा कि यार मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं, और जब मैं ये कह नहीं रहा कि मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं तो मैं खुदा से कैसे लड़ूंगा? और याद रखिए, मैंने पहले ही बोला, आप सफल होंगे नहीं होंगे सवाल इसका है नहीं, आप कितने सफल होंगे सवाल इसका है। और आपकी कमाई का सवाल नहीं है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं, सवाल इसका है कि आपके जरिए करोड़ों लोग करोड़ों कमाएंगे कि नहीं, राइट? सवाल इसका है कि भैया मैं लीडर पैदा हुआ था और देखो मेरे चलते करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैंने कमाया है, राइट, मैंने मेहनत की उसके लिए, राइट। लाखों लोग के परिवार में मेरे चलते ये जो है कि समृद्धि है मेरे चलते लाख, सवाल इसका है, सवाल आपके लिए सिर्फ नहीं हो रहा। It's not about you only, it's about people of this country. और अगर मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं, मैं खुदा से लड़ ही नहीं पाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे मतलब बहुत आगे, और सुनिए 1 करोड़ रुपया भारत में बीपीएल वाला हो गया है। अब 1 करोड़ रुपया ना कोई भी उठता है 2 साल में कमा लेता है। हमको नहीं पता आपको कितना टाइम चाहिए, बट 2 साल में इधर भारत में अब 1 करोड़ रुपए लोग कमा लेते हैं। आदमी उठता है, सनक में आता है, पागल होता है और 2 साल में 1-2 करोड़ कमा लेता है। वो जमाना गया जब 1 करोड़ कमाने के लिए आदमी सोचता था 10 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा। वो 30 साल पहले का देश था, जब 1 करोड़ कमाने के लिए आदमी सोचता था 10 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा साहब। 25 साल पहले 1 करोड़ कमाने के लिए 10 साल आदमी सोचता था कि 10 साल मेहनत करके, अब 1-2 साल में बच्चे उठते हैं ना, बच्चे आजकल के, और अगर वो पागल है थोड़ा सा वो कमा लेता। अब सवाल 1 करोड़ ये सब का है भी नहीं, अब 1-2 करोड़ अब बड़ा अमाउंट नहीं है, याद रखिएगा, भारत में तो नहीं है। 1 करोड़ महीना कमाने वाले लोग हैं इस देश में, जो खुद के लिए अकेले ही काम कर रहे हैं और उनकी टीम काम कर रही है। क्यों कमा रहे हैं भैया? उनको कमाना इसलिए कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे? वो आदमी लीडर है साहब, क्यों कमा रहा है? उसको कमाना था, उसकी भूख है, वो कमा रहा है। इधर आदमी आके आसान प्लान भी दे दो फिर भी नहीं कमाएगा, क्योंकि उसको कमाना ही नहीं है, उसको मेहनत करनी ही नहीं है साहब। और मैंने कहा कि भैया जिंदगी में जो आदमी बड़ा बनता है वो 10 बार खुदा, ना जाने कितनी बार खुदा से लड़ता है, वो ना जाने कितनी बार उसकी लड़ाई होती है ऊपर वाले से कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, मुझ में क्या कमी है, मैंने क्या कमी कर दी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे कैसे नहीं दोगे? भैया अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत किया ही नहीं आपने जिंदगी में। मेहनत का मतलब जब खुदा से लड़ने का विश्वास मिल जाए। अगर आप खुदा से नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत से बहुत दूर हैं। मेहनत, आप सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए, मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे, सारे, मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना,
जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। कोई आदमी जब 5 साल मेहनत करता है ना पागलों की तरह दिन रात, तब जाके 6ठे साल में उसकी जिंदगी में स्मार्ट वर्क शुरू होता है। लेकिन 5 साल हार्ड वर्क करता है तब 6ठी साल से स्मार्ट वर्क शुरू होता है। आजकल के जो लोग हैं ना वो सोचते पहले दिन से स्मार्ट वर्क करूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, पहले दिन से स्मार्ट वर्क नहीं होता। 5 साल 10 साल आदमी जमीन में रगड़ता है, खुद को मेहनत करता है पागलों की तरह दिन रात, और जब वो इतना बड़ा एम्पायर बनाता है कि लाखों लोगों को उसने खड़ा कर दिया, तो एक दिन उसके जीवन में स्मार्ट वर्क शुरू होता है। राइडा भैया वो काम करता है, मेहनत है पहले। याद रखिएगा, हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क पैदा ही नहीं हो सकता बिना हार्ड वर्क। लोग सीधे सोचते हैं पहले दिन से ही मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, नहीं जाऊंगा किसी से मिलने, नहीं मिलूंगा, पागलों की तरह मीटिंग नहीं करूंगा। रोज 20 आदमी को आप प्लान नहीं दे रहे, रोज 10 आदमी को आप प्लान नहीं दे रहे, आप थोड़े मेहनत कर रहे हैं। जिंदा है तो आदमी गलती करेगा, मुर्दे थोड़े गलती करते हैं, ठीक है। जो आदमी जिंदा है साहब वही गलती कर सकता है। गलतियों से शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस गलतियां बार बार रिपीट हो ये नहीं करना है। हम गलती करें, बिल्कुल करें, लेकिन पुरानी ही गलती बार बार करें ये मूर्खता है साहब। हम नई गलती कर लें। समझदार आदमी वो है जो पुरानी गलतियों को रोक दे, कुछ नई गलती कर लो। नई गलतियां जायज हैं, पुरानी गलतियां मूर्खता है। तो अगर मैं एक ही गलती पिछले 3 साल से कर रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। और आदमी के साथ परेशानी यही है कि उसकी गलतियां रिपीट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि गलतियां करना गलतियां नहीं है, गलतियों को ना खोजना, उनको ना मानना और उनको ना सुधारना ही सबसे बड़ी गलती है। गलती करना गलती नहीं है साहब। आप गलती नहीं मान रहे, आप गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, आप उसको सुधारना नहीं चाहते, आप प्रयास नहीं कर रहे, ये गलती है साहब। और देखिएगा, टफ आदमी ही बड़े लीडर पैदा करता है। टफ आदमी चाहिए। जिसके गार्जियन टफ होते हैं ना उनके बच्चे सही होते हैं साहब। राइडा क्योंकि गार्जियन टफ है। गार्जियन नहीं बोल रहा बहुआ बहुआ बहुआ, 2-4 हाथ हमने खाए हैं तब जाके हम लोग कुछ बने हैं। आज के बच्चे कुछ नहीं बन पा रहे क्योंकि 2-4 हाथ नहीं खा रहे, वो उल्टे ही माँ बाप को मार दे रहे हैं कि पापा यू शट अप। यू नो राइट। हाँ, ऐसे नहीं चलता जीवन। राइट, ऐसे परवरिश नहीं होती। लीडर बनते ही है क्योंकि कोई टफ गुरु मिल गया है। आदमी बनता ही खतरनाक है क्योंकि कोई टफ मेंटर आ गया है। टफ मेंटर आपको बनाता है और मेंटर्स आपको बनाते हैं। कोच खिलाड़ी पैदा करता है साहब। खिलाड़ी मेडल लेके नहीं आता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोच मेडल लेके आता है। जो पीछे में जो कोच होता है ना साहब, वो बड़ा खतरनाक होता है। खिलाड़ी सो भी जाता है ना, वो कोच नहीं सो पाता। वो बड़े खतरनाक लोग। आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहे आप जी रहे। कोई इधर, मैं अभी गया, मैं एक सेशन ले रहा था, एक आदमी बोला सर आप बता रहे हैं या डांट रहे? मैं कहा दोनों कर रहा हूँ, मैं दोनों कर रहा हूँ। मैं नहीं डरता, डरे कोई और। ईमानदार लोग हैं, बात करने नहीं आते, जिंदगी बदलने आते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। राइडा शौक देने में और जिंदगी बदलने में अंतर है। कहा कि मैं नहीं डरता किसी से। ईमानदार आदमी नहीं डरता किसी से, बेईमान डरते हैं। बेईमान दरोगा डरेगा। हाँ, कुछ ईमानदार दरोगा भी होते हैं समाज में, जिसको मंत्री जी भी बोलते हैं उसको मत बोलो, वो साला पागल है। लेकिन ईमानदार है ना साहब, तो उसको विधायक भी बोलता है उसको मत बोलो। क्यों? ईमानदार है। ईमानदार आदमी डरता नहीं किसी से, बेईमान डरते, चोर डरेगा,
जिसने खुद खाया होगा वो डरेगा, ईमानदार आदमी नहीं डरेगा साहब, वो तो लड़ जाएगा आपसे। हाँ, ये तो होता ही रहेगा। वो लड़ जाएगा आपसे। बात समझ में आ रही है आपको? He'll fight with you right now। मैंने कहा कि 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता है। परिवार को ये भी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं। अरे नालायक, तुम जी रहे हो। साला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी है भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, माँ को शक है। ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब। ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है, वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है। राइडा, जो ईमानदार है अपने वक्त के लिए, जो वक्त के लिए ईमानदार है साहब, जिसको जो काम दिया गया 100% करना जानता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, 100% करके जाऊंगा। इधर से जाऊंगा तो अफसोस नहीं होगा कि काम नहीं किया है, अभी मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने काम किया अपना। That's the honesty। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, दुनिया क्या देगी नहीं देगी, भाड़ में जाए। आप अपना काम करना जानते कि नहीं, और आप अपने काम में जान लगाना जानते हैं कि नहीं। मेहनत सब कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहा है, जान लगाना अलग है। आप जान लगाना जानते कि नहीं अपने काम। आपको कोई काम दिया गया, आप उसमें जान लगा सकते हैं कि नहीं। और इतिहास वो लोग नहीं बनाते साहब जो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो बनाते जो जान लगा रहे हैं अपने काम। और हर बड़ा आदमी अपने काम में जान लगा रहा है साहब। 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, और दिन रात काम कर रहा है, ना दिन देख रहा है ना रात, दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 काम, तब जाके उसका नाम दुनिया जान रही। ऐसा नहीं कि सो रहा है सब 12 घंटे और तब आप जान रहे हो उसका नाम। क्रेजी लोग हैं, काम खोले, क्रेजी अबाउट देयर वर्क, राइट, क्रेजी अबाउट देयर एथिक्स, क्रेजी अबाउट देयर प्रिंसिपल्स, राइट। वसूल है उनकी जिंदगी के। मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हैं, कितने बड़े आदमी आके यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपका सपना है, व्हाट इज योर ड्रीम, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं इस दुनिया को, आई डोंट नो। लेकिन जो कुछ भी है आप, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, 2 से 2.5 घंटे के बाद जिसने भी आपको बुलाया है, आप जाने से पहले उसे शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि बढ़िया क्या कि यहाँ बुला लिया था, राइडा, कि बढ़िया क्या यहाँ पे बुला लिया था। दैट इज माय चैलेंज। अच्छा, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। मैं बिहार का आदमी हूँ, देहात का आदमी हूँ, बिहार यूपी के लोग, वो भी देहात का आदमी। देहात का आदमी तो आप जानते ही कैसा होता है, मैं गाँव का आदमी। हमने एक बार खूंटा जहाँ गाड़ दिया। आप AK-40 समय चला लो। आपको पहले आना चाहिए था। हमने जो कर दिया झूठ बोल रहा था, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अच्छा आदमी हूँ, राइट। हाँ, अगर आपको कोई भी बात बुरी लगे तो दिल पे लेके बचे। मैं चाहता हूँ कि हम और आप बदले, मैं चाहता हूँ ये देश बदले, मैं चाहता हूँ हर आदमी को उसकी शक्ति का क्या चले पता चले, कि उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। एक आदमी अगर जान जाए कि उसके अंदर कितनी शक्तियां है, बेचैन हो जाए, बेचैन। आप में से बहुत सारे लोगों को ना क्रिकेट खेलने आता होगा, क्रिकेट खेले होंगे बहुत। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है जिंदगी में, कभी भी खेला आपने, देखा तो होगा बहुत सारे लोगों ने। आप मान के चलो कि किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, किसी को बैटिंग आती हो, और मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लूं कि भैया मेरे को भी खिलाओ। ऐसा होता है ना, लोग जाके फील्ड में भैया मेरे को भी खिला। उसको आपने खिला लिया, मेरे को खिला लिया, मेरे को बैटिंग बड़ी अच्छी आती है। पहले ही मैच में आपने बैटिंग नहीं दिया, दूसरी मैच में बैटिंग नहीं दिया, तीसरा मैच बैटिंग नहीं दिया, पहले दिन भी नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, 5वें दिन में आपका कॉलर पकड़ लो कि बैटिंग दोगे कि नहीं दोगे। देखो क्या क्लियर करो, नहीं तो टीम बदल दूंगा। 5वें दिन तो बेचैन हो जाएगा, 4 दिन बर्दाश्त करेगा साहब, 4 दिन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको बैटिंग आती है साहब। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा, 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी, वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है, राइडा, वो तो रहना चाहता है ना साहब, वो थोड़े भागना चाहता है। जिसको खेल आता है साहब, उसको मैदान प्यारा है, उसको खेल प्यारा है, उसको खेल छोड़वा दीजिए, वो तो आन कर देगा, तो लड़ लेगा, लेकिन मेरे को भेजो, ज्यादा रन का मेरे को भेजो, मैं जाऊंगा। होता है ना ऐसे खिलाड़ी का, मैं जाऊंगा, ताकि भाई प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम में तो जाऊंगा। धोनी में यही तो था, धोनी में यही तो था। हर बड़े लीडर में एक बड़ी अच्छी बात होती है,
छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के डरता है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के भागता है। बड़ा आदमी जिसको बड़ा बनना है वो प्रॉब्लम का इंतजार करे कि प्रॉब्लम कब आए। क्यों? उसको पता है जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को हीरो बना के जाएगी। राइट? जब जब प्रॉब्लम किसी को हीरो बनाएगी। प्रॉब्लम का मतलब कोई हीरो बनने वाला है, विपत्ति का मतलब कोई हीरो बनेगा। राइट? और आप देख लीजिए जितनी भी मूवीज हैं, अभी आजकल पुष्पा 2 बहुत चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं रहेगा। अरे मैं झुकेगा नहीं, अरे दूसरी बार में भी नहीं झुकेगा। उधर सॉरी बोला, अगर आपने मूवी देखी है, मूवी में जाके सॉरी बोला मैं सॉरी। उधर पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया सॉरी, आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने सॉरी क्यों बोला। दिमाग खराब हो गया उसको, कहा कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं है भैया, मैं ऐसे जी नहीं सकता। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मूवी का छोटा सीन नहीं है। वो उधर सॉरी बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, कहता सॉरी सारी सेटिंग के लिए, सिंडिकेट के, हाँ कि राज के, ठीक है सॉरी, ताकि सिंडिकेट बच पाए, उसका काम बच पाए। उधर रास्ते में जाता है तो बात करते जाता है, उधर अपने ड्राइवर से पूछता है कि तेरे को लगा था मैं सॉरी बोलूंगा, तू शॉक्ड हुआ? तो वो चुप हो गया। यानी तेरे को ये ऐसा लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करेगा, किसी के भी तलवे चाटेगा, कुछ भी। सेल्फ इमेज, दैट इज सेल्फ इमेज। राइट? सेल्फ इमेज का मतलब होता है आप अपनी नजर में कौन है। पुष्पा अपनी नजर में बड़ा आदमी था, किसी के सामने ना झुकेगा, ये उसका सेल्फ इमेज था कि मैं झुकेगा नहीं। ये सेल्फ इमेज है, मैं झुकेगा नहीं, मैं हाथ नहीं मानेगा, मैं रोएगा नहीं, हाँ मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़, ये सेल्फ इमेज है कि मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं झुकूंगा, सेल्फ इमेज है। उस सॉरी को बोलने से उसको लगा मेरा सेल्फ इमेज आ रहा है। और जब आदमी अपने सेल्फ इमेज से समझौता करता है वो आदमी रहता ही नहीं साहब, वो कमजोर होने लगता है। कौन जानता है कि कब किसकी जिंदगी बदल जाए। उंगली माल उंगली काटता था साहब, उंगली काटता था, उसका टारगेट था आपका हो ना हो, बढ़िया लीडर था वो। 1000 उंगली काटने का टारगेट था उसका कि मैं 1000 उंगली काटूंगा। कितने तक पहुंच गया था? 999 तक, एक बाकी था। कहानी कहती एक ही बाकी था, 999 तो काट चुका था। अच्छा, अब कहानी कहती है कि जब एक बाकी था और बुद्ध को पता चला कि कोई उंगली माल है, तो बुद्ध ने कहा कि किधर रहता है? लोगों ने, मैं इधर रहता है, चले जाइए। तो बुद्ध जब जा रहे थे बहुत लोगों ने रोका कि मत जाइए। और जब बुद्ध उसको दिखे तो उंगली माल ने भी कहा कि मत आओ, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ। जैसे सर पूछ रहे थे ना कि आप कौन है, कहते कौन है राइडा, वो भी कर रहा है कौन है, तुम जान नहीं रहे मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रो नहीं पता चला क्या अभी तक। वो बोल रहा है कि मत आओ, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, बुद्ध ने जो उससे कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्या पहली बार बुद्ध ने कहा होगा या और भी लोगों ने कहा होगा? बुद्ध ने जब उससे कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने पेड़ की डाली उसको तोड़ के दी और कहा कि इसको जोड़ दो। ऐसे बुद्ध जब सामने आते गए तो वो डरता गया। जिस आदमी से पूरी दुनिया डरे और आप ना डरे तो वो भी आपसे डरने लगता है। जरूर मेरा बाप है ये, हाँ भाई, वे सब मुझसे डर रहे हैं और ये नहीं डर रहा, चला आ रहा है, बोल भी रहा है मत आओ मार दूंगा, हाँ काट लूंगा उंगली, लेकिन बुद्ध डर नहीं रहे, बुद्ध जा रहे हैं उसके पास। कहानी कहती है कि बुद्ध कहते हैं कि वो डाली तोड़ के देते, कहते कि इसको जोड़ दो, तो फिर कहते ये तो जोड़ेगा ही नहीं। तो कहते जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? यानी जब तुम उंगली को जोड़ नहीं सकते तो काट क्यों रहे हो? मेरा ये कहना है कि अब बुद्ध पहले आदमी थे जिसने उंगली माल से ये बात की होगी। क्या यही बात और लोगों ने नहीं कही होगी उसको? भाई बहुत सारे लोगों ने की होगी कि गड़बड़ धंधा कर रहे हो, ये धंधा सही, कंपनी बदल लो, सिस्टम बदल लो। टारगेट वही रखो लेकिन सिस्टम, टारगेट अमीर बनने का है लेकिन सिस्टम बदल ले भाई। गड़बड़ सिस्टम है ये, अच्छी चीज नहीं है। क्यों उंगली काट रहे हो? कितने लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन क्या उंगली माल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं। जब बुद्ध मिले और बुद्ध ने कहा तब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उसने छोड़ दिया, वो वही दीक्षित हो गया, बुद्ध का शिष्य हो गया। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला, क्षण में राइडा, मोमेंट बदल देता था। ऐसा थोड़े कि आपके पास
पास नॉलेज की कमी, नॉलेज सबके पास है साहब। एक क्षण होता है, उसको मोमेंट कहते हैं। उस मोमेंट में सब कुछ जानते हो और फिर भी गरीब हो। और फिर भी गरीब, सब पता आपको भाई। आपसे आदमी बात कर रहा है, सर मुझे आप बताइए, मैं सब जानता हूँ। आए किससे हो? तो कैब से। अरे बाबू try to catch it right. It's never about process. Knowing the process is just a simple step. किसी चीज के प्रोसेस को जानना बहुत ही साधारण सा स्टेप है। Anybody can know? ये इधर कई बच्चे हैं जो आज तक किचन में नहीं गए होंगे, बट उनको भी प्रोसेस पता है। वो किचन में नहीं गए होंगे। यहाँ कितने बच्चे ऐसे जो किचन में गए ही नहीं होंगे, आज तक चूल्हा जलाया नहीं होगा, उसको ये भी नहीं पता गैस इधर से ऑन होता है, इधर से राइट। मम्मी जल्दी बताओ लेकिन उसको प्रोसेस पता है। सवाल इसका नहीं है कि आपको प्रोसेस पता है कि नहीं। एक चैंपियन बनने के लिए, एक एक्सपर्ट बनने के लिए, एक कमाल का आदमी बनने के लिए सिर्फ प्रोसेस का पता होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा कई चीजें हैं। पहली चीज प्रैक्टिस, कि जो मेरे को प्रोसेस पता है उस प्रोसेस की प्रैक्टिस कितनी की है मैंने। भाई चाय का प्रोसेस पता है और जीवन में एक बार चाय बनाई है, और तुम कह रहे हो मैं कमाल की, 1 घंटा कमाल की चाय बनाओगे? एक बार चाय बनाई तुमने, हाँ। तुम कुछ भी डाल लो, इधर का भी लाके डाल लो, अदरक इलायची सब डाल लो, बट चाय ऐसी बनेगी जिसमें आदमी बोलेगा कि मेरे आजकल चाय छोड़ दिया मैंने, हाँ अब नहीं पीता मैं, अभी मैंने इसको जीवन में ये त्याग कर दिया है, बड़ा त्याग। इतना आसान थोड़ा है साहब। पहली चीज है प्रैक्टिस। आपको अगर इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत आगे जा रहा है और आप चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं आपका इन्फ्लुएंस हो, यू वांट दैट, यू मस्ट बी हैविंग सम इन्फ्लुएंस इन दिस वर्ल्ड, राइट? व्हाटएवर यू डूइंग, कि आप एक कमाल के आदमी हो, आपका इन्फ्लुएंस हो, आप जहां बात करें वहां लोग को सुनना पड़े, आप जिधर धंधा करें उधर धंधा बढ़ जाना चाहिए। यही तो मतलब है ना। खेल में अगर कोई आए, इसका क्या मतलब है कि आप खेल में आए तो खेल को पता चलना चाहिए कोई आदमी आ गया, कि कोई आदमी आ गया, कोई खिलाड़ी आया। यही तो है। मैं कोई काम करूं और काम को पता ही ना चले कि कोई नया आदमी आया है, तो फिर काहे का काम, किस बात का काम? बेईमान आदमी हो फिर मैं। पहली चीज है प्रैक्टिस, कि आप जो काम कर रहे हैं आपके पास उस काम का अभ्यास कितना है। दूसरी चीज, मन कितना है। कई लोग मजबूरी में भी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रैक्टिस करना होगा, अच्छा स्कूल जाना ही होगा, अच्छा सुनना ही होगा, अच्छा प्लान देना ही होगा, अच्छा जूम पे जुड़ना ही होगा। प्रोसेस के पता होने के बाद भी जीत इस बात पे निर्भर करेगी कि आपने अभ्यास कितना किया, प्रैक्टिस कितनी की। और प्रैक्टिस करने के बाद भी आप किधर तक पहुंचेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा मन कितना लग रहा है उस अभ्यास में। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका मन कितना लग रहा है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यानी आप मजबूरी में काम कर रहे हैं, और जो लोग मजबूरी में काम करते हैं उनको मैं मजदूर बोलता हूं। चाहे वो धंधा करे, नौकरी करे, कुछ